हेलो साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखेंगे, समय और कार्य से। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उन्हें हम कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है ना। और इसमें हम इस क्लास में 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, छोटी छोटी क्लास होंगी, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है जैसे कोई ए और बी, ये दो लोग काम कर रहे हैं। ए जैसे किसी काम को 10 दिन में करता है और बी किसी काम को 20 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ही हमारा टोटल वर्क कहलाएगा, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम ही हम दोनों इसका टोटल वर्क कहलाएगा, इसका टोटल वर्क। तो देखिए, जैसे हम देखते हैं इसमें, तो ए 10 दिन में काम करता है, ठीक है ना, और बी 20 दिन में काम करता है। तो इनका टोटल वर्क कितना होगा भाई? 10 और 20 का एलसीएम ले लो। जैसे कि हम देखें, जैसे 10 और 20 का एलसीएम भी बता रहे हैं। जैसे ये कितने से कट सकता है? 5 से कट सकता है। तो 5 दूनी, मतलब ये इसमें क्या होगा कि इसमें बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका पूरा पूरा इसमें भाग जा रहा है। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है ना। तो 10 से कितना जावे? 10 से भाग कितना? 10 दूनी 20 और 20 एकन 20। टोटल वर्क कितना? ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? इनकी क्षमता कितनी है एक दिन की? ए की तो है बी 2 है क्षमता, और बी की कितनी है? 1 है क्षमता, ठीक है ना। 1 यूनिट वर्क करता है ये तो एक दिन में, और ये करता है 2 यूनिट वर्क, ठीक है ना। तो टोटल कितना कर रहे हैं एक दिन में? ये कर रहे हैं 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं, और टोटल कितना था काम? 20। तो हमें 20 काम कराना था इनसे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखते हैं, ए कितने दिन कर रहा है? 20 दिन में, ठीक है ना। और बी कितना कर रहा है? बी उसी कार्य को कर रहा है 25 दिन में, ठीक है ना, 25 दिन में। तो साथियों, दोनों का एलसीएम कितना होगा? दोनों का एलसीएम कितना होगा? तो इसका एलसीएम ले लेंगे हम 100, ठीक है ना। देखो 100 जो है 20 से कट रही है और 25 से कट रही है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल वर्क, कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य हो गया हमारा 100, ठीक है ना। 20 से कितनी बार ज़्यादा है? एक दिन का वर्क निकालेंगे तो हम 20 का 100 में भाग करेंगे, तो 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। तो कुल मिला के बात यह है कि एक दिन का 5 यूनिट वर्क करेगा ए, और बी कितना करेगा? 4 यूनिट वर्क करेगा एक दिन में, ठीक है ना। टोटल कितना वर्क हो रहा है? 5 4 9, 9 यूनिट वर्क हो रहा है, ठीक है ना। तो साथ ही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं भाई? 9 कर रहे हैं। तो निकाल देंगे इसका दोनों का। तो 100 में 9 का भाग कर दो, तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा लगभग 9 एकन 9, एक इधर पहुंच गया, 9 एकन 9, तो ये लगभग 1/9, 11 सही 1/9 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गया ना? तो एक बार और देख लीजिए, जैसे एक जो वर्क करता है 20 दिन में किसी काम को पूरा करता है, बी उसी काम को 25 दिन में करता है। तो इनका टोटल वर्क कितना होगा? 100, क्योंकि दोनों का एलसीएम जो है 100 होता है, ठीक है ना। तो 20 से कितनी बार? एक इनका एक दिन का निकाल लिया, तो एक दिन में ये 5 यूनिट काम कर रहा है, क्योंकि 20 पंजे 100, ठीक है, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। तो टोटल एक दिन में 5 यूनिट वर्क ए करेगा, और बी एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 9 यूनिट एक दिन का। तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो भाई 100 में 9 का भाग देख लिया, 100 में 9 का भाग करके देख लिया, तो कितनी बार जाएगा? 11 सही 1/9, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर होगा, 11 सही 1/2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। साथ ही कॉन्सेप्ट नंबर 2, देखो अब तक हमने कॉन्सेप्ट नंबर 1 में देखा था कि दो लोग काम कर रहे थे। अब इसमें क्या होगा? इसमें कोई काम दे रखा होगा, टोटल वर्क, ठीक है ना। टोटल वर्क दिया हुआ होगा, और उसमें लगभग एक से ज़्यादा लोग काम करेंगे। जैसे जैसे पी कर रहे हैं, क्यू कर रहा है, और एक है आर, ठीक है ना। तो जैसे पी कर रहा है 5 दिन में, क्यू कर रहा है 10 दिन में, और आर कर रहा है 30 दिन में। तो टोटल इन सब का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम, तो एलसीएम जो होगा वही इसका टोटल वर्क होगा। तो एलसीएम लेंगे तो हम ले लेंगे इसमें 30, क्योंकि 30 एक ऐसी संख्या है जिससे 5 से भी भाग जा रहा है, 10 से भी जा रहा है और 30 से भी जा रहा है, ठीक है। चलिए 5 छंग 30, 10 तिया 30 और 30 एकन 30। तो साथियों, इसमें ये पूछा जाएगा कि सभी लोग मिलकर उस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो 6 3 9 और 1 10,
इनका टोटल काम कितना हो रहा है, 10 यूनिट हो रहा है, ठीक है ना। तो 30/10, तो टोटल अगर ये तीनों एक साथ मिल जाएँ तो ये शायद 3 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे, 3 दिन में, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं साथियों। आपके सामने क्वेश्चन है, पी क्यू और आर अकेले एक कार्य को क्रम से 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे साथ मिलकर इस कार्य को मतलब वे साथ मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 3 लोग हैं, पी क्यू आर, ये करते हैं 12 दिन में, ये करते हैं 15 दिन में और ये करते हैं 20 दिन में। इन टोटल एलसीएम कितना होगा साथियों, एलसीएम कितना होगा इसका एलसीएम होगा 60, ठीक है ना। 60 वर्क हो, टोटल एलसीएम होगा इनका। टोटल कार्य कितना है, 60 है। और 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। तो साथियों एक दिन में ये 5 यूनिट करेगा, पी क्यू करेगा 4 यूनिट और आर करेगा 3 यूनिट, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना हो गया एक दिन का, 5 4 9 और 3 12 यूनिट वर्क कर रहे हैं। तो इस टोटल वर्क को मिलकर तीनों कितने दिन में कर देंगे, तो 12 पंजे 60, 5 दिन में ये टोटल सभी मिलकर 5 दिन में टोटल वर्क को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो आंसर हो गया हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट साथियों, तीसरा कॉन्सेप्ट है। पहले अब तक हमने देखा कि ए काम कर रहा, बी काम कर रहा, सी काम कर रहा, लेकिन अब तीसरे कॉन्सेप्ट में क्या होगा कि ए के साथ बी काम करेगा, बी के साथ सी काम करेगा और सी के साथ ए काम करेगा। ये मतलब दो दो जोड़ा में काम करेंगे, ठीक है ना। कोई टोटल वर्क दिया होगा, कुल कार्य दिया होगा, तो ये पूछेगा भाई ये कितने दिन में इस सगरे काम को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जोड़ा में ये काम करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए क्वेश्चन साथियों, तीसरा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। ए और बी एक साथ एक काम को 12 दिन में और बी और सी एक साथ उसी काम को 15 दिन में, ए और सी एक साथ उसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, तो वे एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ए के साथ बी काम कर रहा है 12 दिन तक, बी के साथ सी काम कर रहा है 15 दिन तक और सी के साथ ए काम कर रहा है 20 दिन तक, ठीक है ना, 20 दिन तक। इनका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, मतलब टोटल वर्क कितना होगा, कुल कार्य होगा 60, ठीक है। अब इनकी हम क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 पंजे 60, तो साथ ही 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60। देखो ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 5 यूनिट, बी और सी दोनों मिलकर कर रहे हैं एक दिन में 4 यूनिट और सी प्लस ए मिलकर कर रहे हैं 3 यूनिट। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि डबल डबल काउंट हो रहे हैं। देखो ए यहाँ भी, ए इधर भी है, तो बी, तो इन्हें हम सिंगल ले लेंगे, 2 कॉमन लेकर में। तो ए प्लस बी प्लस सी को हमसे पूछा है कि वे एक साथ मिलकर कितना काम करेंगे। तो कितना है इनका एक दिन का काम, 5 4 9 और 3 12 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में सभी मिलकर, ठीक है ना। और 2 छिक्के 12। अगर इनका सिंगल वर्क देखें एक दिन, मतलब अकेले अकेले काम करें अगर ये, तो ये 6 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। लेकिन पूछा कि उस कार्य को कितने दिनों पूरा कर देंगे। टोटल वर्क कितना 60 है, तो 60 काम को ये कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें भाग चला जाएगा, ये 10 दिन इसका वो हो जाएगा, 10 दिन। तो मतलब ये पूरे वर्क को 10 दिन में कंप्लीट कर देंगे। यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हमने 3 कॉन्सेप्ट पे सवाल देखे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे इन 3 कॉन्सेप्ट पे प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। तो चलिए करते हैं इसको। व्यक्ति ए किसी कार्य को 48 मिनट में पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ए कितने टाइम में कर रहा है, 48 मिनट में, 48 मिनट में। बी 60 मिनट में काम कर रहा है, ठीक है ना। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो साथियों इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 240, ठीक है ना। जो एलसीएम होता है वही हमारा टोटल वर्क होता है। अब एलसीएम कैसे लेंगे, देखो 48 और 60 है, ऐसी संख्या पकड़ो कि जो दोनों में भाग चला जाए, जिससे जैसे 4 है, 4 4 एकन 4, 4 दूनी 8 और 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, मतलब 4 से कट गए। तो 4 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें,
4 6 24, मतलब 60 60 चौका 240, ठीक है ना। अब 48 तक कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। और 60 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, ठीक है ना। तो साथियों दोनों का टोटल वर्क कितना है एक दिन का, 5 4 9, 9 यूनिट काम है एक दिन का। करना कितना है, 240, 240 करना है। तो इसमें भाग कर दो इसका। तो पहले इसे हल्का कर लो, 3 से काट लो, 3 तिया 9 और 3 3 अट्ठे 24, मतलब 80 बार चला गया। 80 में भाग कर दो 3 का, 3 दूनी 6 2 और 3 6 18, ठीक है ना। 18 2 बच गई, तो 2/3। तो साथियों इसको मिनट में कर लो। अच्छा ये मिनट है, तो ये 48 मिनट काम कर रहा है, तो ये एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेगा, ठीक है ना। 60 मिनट है तो 4 यूनिट वर्क करेगा एक दिन में। टोटल कितना वर्क है, 240। तो इसका टोटल एक दिन में कितने यूनिट वर्क हो रहा है, 9 यूनिट वर्क हो रहा है। तो इसका भाग कर देंगे, तो इसमें 60 करेंगे, तो इसे कट कर लो। तो 20, 3 से गया 20 बार, तो कितना हो जाएगा 26 मिनट और 20 दूनी 40 सेकंड, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, 26 मिनट 40 सेकंड। चलो एक बार वो देख लीजिए। ए किसी कार्य को 48 मिनट में करता है, बी उसी कार्य को 60 मिनट में करता है, और इन दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम आप सीख गए होंगे, टोटल वर्क है 240, जो एलसीएम होता है वही टोटल वर्क होता है। तो इनका एक दिन की क्षमता निकाल लेंगे। तो ए की क्षमता कितनी है 5, क्योंकि 48 पंजे 240, और बी की क्षमता है 60 चौक 240, ठीक है ना। इनकी क्षमता कितनी है, ए की क्षमता है 5 यूनिट, और मतलब 5 यूनिट पर डे थे ना, पर मिनट सॉरी। ए की क्षमता है 5 यूनिट पर मिनट, और बी की क्षमता है 4 यूनिट पर मिनट, ठीक है ना। तो एक मिनट में कितना काम कर रहे हैं दोनों मिलकर, 9 यूनिट। 9 का भाग कर देंगे, काट पीट के टोटल आ जाएगा 26 मिनट 40 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ए किसी कार्य को 1/3 भाग को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को कर सकेंगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए करो। तो ए कितना काम कर रहा है, 1/3 भाग कर रहा है 5 दिन में। तो साथियों 1 भाग 5 दिन में, तो 3 भाग कितने दिन में, 1 भाग 5 दिन में, तो 3 भाग कितने में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ जाएगा 5 या 15 दिन, ठीक है, समझ में गए। अच्छा बी का देखो, 2/5 10 दिन में, तो 2 तक भाग कर लो, 2 पंजे 10। तो साथियों जब 1 भाग 5 दिन में, तो 5 भाग कितने दिन में, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, 25 दिन, 25 दिन। अब इससे कोई मतलब नहीं है हमें, अब जो मतलब है वो ए 15 दिन में कोई काम कर रहा है, बी कोई 25 दिन में काम कर रहा है। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 75, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना होगा 75। तो 15 पंजे 75 और 25 थी 75, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अच्छा तो क्या कह रहा, ए और बी दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं भाई, 5 दिन 8 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में, 8 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। करना कितना है भाई, टोटल वर्क कितना है, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करेंगे 75/8। अब इन दोनों का भाग कर दो, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा, 8 नाम 72, तो 8 नाम 72 और 3/8, तो 9 सही 3/8 दिन में ही काम कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा यही आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन में बी ऑप्शन इज राइट। चलिए नेक्स्ट। चलिए साथियों तीसरा क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है। अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में, ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 24 दिन में। बी उसी कार्य का, तो बी उसी कार्य का 1/3 भाग कर रहे हैं 12 दिन में। तो 1 भाग 12 दिन में, तो 3 भाग कितने दिन में, तो 12 × 36,
ठीक है ना, 12×36। तो बी जो काम कर रहा है वो 36 दिन में काम कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लो। तो अब एलसीएम एक बार और बता रहे हैं, ठीक है ना। तो कितनी बार जाएगा भाई, ये दोनों का कॉमन होता है। ये कॉमन क्या है इसमें, कॉमन। तो देखो 4×6 = 24 और 4×8 = 32, 4×9 = 36। तो 4 से कट गए दोनों, कितनी से कट गए, 4 से। और 4 की मल्टीप्लाई कर दो इधर, ठीक है ना। तो 36×4 होता है 144। टोटल वर्क कितना हो गया, 144 हो गया इन दोनों का, ठीक है ना। तो एक दिन का इनकी क्षमता निकाल लेंगे, एफिशिएंसी। तो 24 24 छिक्के 144 और 36×4 144, ठीक है। ये कह रहा कि अकेला ए। तो साथियों देखो बी की क्षमता कितनी है एक दिन की, 4 है। बी की क्षमता कितनी है, 4 है। तो अगर बी की क्षमता, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 6 दिन में, अगर बी की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता कितनी है, 2 हो जाएगी ना, ठीक है ना, 2 हो जाएगी। टोटल वर्क कितना है, 144। तो पूछ रहा अकेला ए उस कार्य को कितने दिन पूरा करेगा। तो इसकी क्षमता तो ए की 2, ठीक है। तो 144 वर्क करना है, ए की क्षमता है 2। तो 2 तो कट कर लो इसे, 2 छिक्के, ओ सॉरी 2×7 = 14, 2×7 = 14, 2 दूनी 4। तो साथियों ए की जो क्षमता है वो 2 की क्षमता से टोटल वर्क को 72 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 72 दिन में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर होगा डी ऑप्शन, सही है। एक बार और देखो, ए और बी दोनों मिलकर 24 दिन में, और बी का मतलब ये कह रहा कि कुल वर्क का 1/3 भाग 12 दिन में। तो हमने यहाँ से निकाल लिया है, 12×3 = 36। तो टोटल वर्क कितना कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है, ठीक है ना। और इनका टोटल वर्क कितना हो गया भाई, 144 हो गया। इन दोनों का एलसीएम 144 है। तो हमने इनकी क्षमता निकाली एक दिन में। तो 24 छिक्के 144 और 36×4 144, एक दिन का टोटल वर्क कितना हो गया इनका। तो वैसे मत निकालो, देखो यहाँ से देखो, बी की क्षमता 4 है, ठीक है ना। और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 6। और बी की उसमें 4 है, तो ए की कितनी होगी, 2 की। तो 2 ये कह रहा है ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो 2 से भाग करा इसमें, 2 से भाग करा इसमें। तो 2×7 = 14 और 2 दूनी 4, मतलब कुल मिला के बात ही हुआ 72 दूनी 144 होते हैं। तो ये टोटल वर्क को 72 दिन में कंप्लीट कर देगा ए, ठीक है ना, ए अकेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, एक 72 दिन में एक काम को कर सकता है, बी उसे 90 दिन में कर सकता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करें तो काम का कितना अंश बच जाएगा। साथियों चेंज है, देखो एसएससी सीजीएल मेंस का 2018 का। तो करो इसे, ए किसी काम को 72 दिन में, बी उसी काम को 90 दिन में, दोनों का एलसीएम निकाल लो 72 और 90, ठीक है। तो ऐसी संख्या बताइए जो कट जाए। 18×4 = 72 होते हैं, मतलब 4 से 18 बार ये कट जाएगा, मतलब 4 इनमें कॉमन है, ठीक है ना। और जो कॉमन 4 है, देखो 4 का भाग इसमें चला जाएगा, 4 का इसमें चला जाएगा। तो इन दोनों की गुणा कर दो, 9×4 = 36, मतलब 360 इनका एलसीएम हो गया। टोटल वर्क कितना होगा, कुल कार्य होगा 360। तो 72×5 = 360 और 90×4 = 360, ठीक है ना। वे कह रहा है कि वे दोनों मिलकर 10 दिन तक साथ काम करते हैं। तो अगर दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5×4 = 9, लेकिन कितने दिन तक साथ काम कर रहे हैं, 10 दिन तक काम कर रहे हैं साथ। तो कितना वर्क कर दिया इन्होंने साथ मिलकर 10 दिन के अंदर, 10×9 = 90, ठीक है। तो 360 में से हमारा वर्क कितना हो गया, 90 हो गया। तो कितने बच गए यहाँ, 270 बच गया, ठीक है ना। पूछा है कि तो काम का कितना अंश बच जाएगा। तो भाई टोटल वर्क कितना था, 360 था, उसमें से 270 इन्होंने कर लिया, 270 कर लिया, तो 0 0 कट गए, 9×4 = 36 और 9×3 = 27, मतलब 3/4 काम बच गया। 4 टोटल वर्क था, उसमें से एक काम हो गया, तो 3 काम बच गया, मतलब 3/4 भाग बच गया है काम का। तो यही हमारा आंसर है, और इसमें ए ऑप्शन इज़ राइट, ठीक है भाई। समझ में आ गया, एसएससी सीजीएल मेंस का था। एक बार और था मैं, ए किसी कार्य को 72 दिन में, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। 360 टोटल वर्क हो गया, और 72×5 = 360 होता है, 90×4 = 360 होता है। एक दिन का काम कितना हो गया, 5×4 = 9, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 दिन तक साथ काम करते हैं, तो 10×9 = 90, 10×9 = 90, तो 90 काम हो गया एक दिन में, ठीक है। अब 360 में से 90 काम हो चुका है, तो बचा कितना, 270, कितने में से, 360 में से। इसे कट कर लोगे, 3/4 काम बच जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन और है।
चलिए साथियों जल्दी जल्दी करते हैं इसे, छोटी ज़्यादा बड़ी ना हो जो वीडियो। तो ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन पूरा करता है। तो देखिए ए प्लस बी उस कार्य को 10 दिन में, ए और बी मिलकर 10 दिन में, और ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर रहे हैं। दोनों का एलसीएम ले लिया 30 ही आ जाएगा, ठीक है ना, कुल वर्क। और 10 तिया 30 और 30 एकन 30। देखिए ए की क्षमता कितनी है, 1 है, और ए और बी की क्षमता कितनी है, 3 है, ठीक है ना। अच्छा तो साथियों जब ए की क्षमता 1 है और दोनों की मिला के 3 है तो इसकी बी कितनी होगी, 2 होगी ना। अब ये कह रहा बी अकेले उस कार्य को, तो बी द्वारा किया गया कार्य, बी द्वारा किया गया कार्य बराबर 30/2, मतलब कितने दिन में पूरा करेगा, 15 दिन में, 15 दिन में। सी आंसर, सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट साथियों ए किसी कार्य को 21 दिन में कर सकता है, बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करें 7 दिन तक तो काम का कितना अंश बचेगा। तो ए 21 दिन में और बी 42 दिन में, इनका दोनों का एलसीएम 42 हो जाएगा, और 21 दूनी 42 होते हैं, 42 एकन 42 होते हैं, ठीक है। यदि एक दिन का काम कर रहे हैं वो 3 यूनिट एक दिन में, तो कर रहे हैं 7 दिन तक काम, तो कितना हो गया, 7 या 21 कार्य कंप्लीट हो गया। तो 42 में से 21 गया तो 21 काम बच गया, ठीक है ना। वो कह रहा काम का कितना हिस्सा बचेगा, तो टोटल काम कितना था 42, तो इससे कट गया, तो 1/2 हिस्सा, 1/2 हिस्सा बचेगा आंसर, ठीक है ना। डी ऑप्शन इज राइट। तो साथियों इस पहली क्लास में हमने 3 कॉन्सेप्ट को देखा है और तीनों पे हमने प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सोल्व करे हैं। अब आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे, ठीक है ना। जितने क्वेश्चन धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में हम कवर करेंगे। अब साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।